दोस्तों, आखिरकार भारत कतर पर प्रेशर बनाने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रिसेंटली कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर को पेनल्टी की सजा सुनाई थी और अब से करीब एक हफ्ते पहले भारत ने कतर के कोर्ट में अपील दायर की थी। अब फाइनली कतर की तरफ से भारत की इस अपील को एक्सेप्ट किया गया है। यदि दोनों देश अपने ट्रेड रिलेशन को खराब करते हैं तो आगे चलकर दोनों के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और खासकर इसमें कतर का काफी बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा न सिर्फ भारत का लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर कंट्री है, बल्कि कतर नेचुरल गैस के ऊपर भारत को भारी मात्रा में डिस्काउंट भी देता है। इसके अलावा कई और बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से लिया गया यह फैसला दोनों ही देशों के प्रोजेक्ट फिर से रीस्टार्ट कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के 8 एक्स नेवी के ऑफिसर को वापस लाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कतर ने जिन नेवी ऑफिसर को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई थी, ये कोई आम नागरिक नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय नेवी को एक अच्छी सर्विस दिया था। इसके के अलावा ये सम्मानित नेवी ऑफिसर थे, लेकिन कतर एक ऐसी डील को फाइनलाइज करने जा रहा था जिससे आगे चलकर भारत के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती थी। असल में पर्सनल गल्फ के अंदर ईरान ही वह अकेला देश है जिसके पास एन सबमरीन है जो आसानी से किसी भी देश के ऊपर और पूरे एरिया पर आसानी से नजर रख सकती है। इसके अलावा इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और जाहिर सी बात है कि कतर और पाकिस्तान की दोस्ती कितनी ज्यादा गहरी है। इसीलिए इन फ्यूचर कतर यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी बेच सकता था, या फिर यह सबमरीन पाकिस्तान पहुंच कर के भारत के ऊपर भी आसानी से नजर रख सकती थी। पर कतर ने भारतीय नेवी ऑफिसर पर जो इल्जाम लगाया है वह सिर्फ यही है कि भारतीय नेवी ऑफिसर ने इस सबमरीन की जो डील है और इसकी कुछ टेक्नोलॉजी है वह इजराइल के साथ शेयर की। इसके अलावा दूसरा इंसिडेंट यह भी बताया जाता है कि इस सीक्रेट डील के बारे में भी भारतीय नेवी ऑफिसर को पता चल चुका था, जिसके लिए कतर नहीं चाहता था कि यह खबर भारत तक पहुंचे। लेकिन एग्जैक्टली इसके पीछे रीजन क्या है, कतर की तरफ से अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं बोला गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें दुख तब हुआ जब जिस कंपनी में भारत के नेवी ऑफिसर काम कर रहे थे उसके सीईओ को कतर की तरफ से अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ओमान उसे वहां से रिलीज करा लेता है। लेकिन करीब 1 साल से चल रहे भारत के नेवी ऑफिसर के ऊपर इस केस पर भारत अपनी तरफ से अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब भारत का एक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा है और कतर ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वहीं अगर भारत और कतर के रिलेशंस की बात की जाए तो कतर के अंदर करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं और कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारतीयों का काफी ज्यादा योगदान है। इसके अलावा एल&टी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी कतर के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट को भी मैनेज करती है और छोटी बड़ी सभी कंपनियों को काउंट कर लिया जाए तो कतर के अंदर करीब 936 इंडियन कंपनीज हैं जो वहां पर अपने बिजनेस ON परेड करती है। वहीं साल 2021 के डाटा के मुताबिक देखा जाए तो भारत में 49.5 अपने टोटल LNG सिर्फ कतर से इंपोर्ट किए हैं और कतर ने भारत के अंदर करीब 69.7 बिलियन $US के एक्सपोर्ट किए हैं और भारत का कतर में एक्सपोर्ट सिर्फ 1 से 2 बिलियन $US का है। इसके अलावा भारत और कतर मिलकर के काफी बड़ी नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं जिसे अल बहार नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कतर ने भारत के अंदर 5 बिलियन $US से भी ज्यादा की बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कतर ना सिर्फ भारत को गैस एक्सपोर्ट करता है, बल्कि कतर गैस पर काफी ज्यादा डिस्काउंट भी भारत को देता है। इसके अलावा भारत कतर के अंदर फूड और सस्ती मेडिसिन, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करने का काम करता है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही देश एक दूसरे को बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देश के रिलेशंस लंबे समय से अच्छे थे, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है इससे दोनों देशों के रिलेशन खराब हो सकते थे। लेकिन कतर सही समय पर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा भी भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, जिसमें कतर के दोस्त पाकिस्तान के कटोरे से भारत के एक दोस्त ने करीब $10 अरब वापस खींच लिए हैं और भारत का यह दोस्त यही $10 अरब
भारत की ओर मोड़ने की तैयारी कर रहा है, यानी कि एक तीर से दो बड़े निशाने किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस 10 अरब डॉलर की लागत से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला था, जिससे पाकिस्तान हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की करता। लेकिन जो देश पाकिस्तान के अंदर यह बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला था, वह भारत का काफी बड़ा दोस्त निकला। और जब भारत के दोस्ती की बात आती है तो अच्छे अच्छे देश अपने डिसीजन बदलने पर विचार जरूर करते हैं, और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है। पूरी खबर क्या है, आगे की वीडियो में जानते हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी डीप कन्वर्जन रिफाइनरी की, जिसको लगाने वाले थी सऊदी अरब की कंपनी सऊदी आरामको। असल में यह बात है उस समय की, जब पाकिस्तान की दैनिक स्थिति ठीक नहीं थी तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से हेल्प मांगी। वैसे तो पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब दोनों से ही मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने उतनी मदद नहीं करी जितनी सऊदी अरब ने की थी। और पाकिस्तान को आर्थिक संकटों से वापस लाने के लिए सऊदी अरब ने उसी समय अनाउंसमेंट कर दी कि हम करीब 10 बिलियन यानी कि 10 अरब डॉलर की लागत से पाकिस्तान में डीप कन्वर्टर रिफाइनरी सेटअप करने वाले हैं, जिससे एक दिन में करीब 3 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाएगा। पाकिस्तान इस रिफाइन किए गए तेल को किसी भी देश के अंदर आसानी से बेच सकता है और इससे करोड़ों रुपए की कमाई की जा सकती होंगे। तो आपको पता चल गया कि इस समय सऊदी अरब और भारत की दोस्ती कितनी गहराई में पहुंच चुकी है। सिर्फ एक साल में सऊदी अरब से भारत को करीब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के बड़े प्रोजेक्ट सौंपे जा चुके हैं। और ऐसे में सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कैसे कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ किस तरीके का व्यवहार करता है ये हम सभी जानते हैं। जहां अब सऊदी अरब अपने 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में न लगा करके भारत की ओर मोड़ने की तैयारी में है। असल में जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में इस नई रिफाइनरी को लेकर के डील साइन की गई थी, तो उस समय प्रोजेक्ट की ज्यादा डिटेल सऊदी के पास नहीं थी। नई पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में एक नई हरित रिफाइनरी सेटअप की जानी थी और अगले 25 सालों तक सऊदी सरकार के अनुसार इसमें 7.1 पर की डिमस ड्यूटी और 20 वर्षों के लिए टैक्स की भारी छूट शामिल थी। यानी कि इससे पाकिस्तान को ही सीधा बड़ा फायदा मिल रहा था और सऊदी आरामको हो या फिर कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं चाहेगी। और रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि इस तरीके की डील्स इन फ्यूचर हो सकती है। इसीलिए सऊदी अरब ने यहां से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया का यह प्रोजेक्ट भारत की ओर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारत की मल्टीपल कंपनी सऊदी आरामको के लिए काम कर सकती है। लेकिन बताया जा रहा है कि सऊदी आरामको का ये करीब 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट भारत की ओर आ सकता है और सऊदी अरब के साथ भारत की काफी डील पहले भी हो चुकी है। इसीलिए इस डील को भी भारत के साथ में सेटअप करना चाहती है और जल्द ही सऊदी अरेबिया का 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट भारत में सेटअप किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत के 8 नेवी ऑफिसर को छोड़ने के लिए कतर तैयार हो गया है। बाकी आप लोग इनके सही सलामत वापसी के लिए कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।